हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है द कल्चर ऑफ आवर कंट्री के ऊपर। और इसमें जितने भी सेंटेंस यूज़ होने वाले हैं, आपको मोस्टली वो प्रेजेंट टेंस के दिखाई देंगे। इज आर एम का यूज़ दिखेगा, डू डज का यूज़ दिखेगा, इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी रहेंगे और आपको इसमें कुछ फ्यूचर के सेंटेंसेस भी देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है हमारे आज के टॉपिक में। द कल्चर ऑफ आवर कंट्री इज इमेंसली रिच एंड फेमस वर्ल्ड वाइड। ओके, द कल्चर मीन्स होता है संस्कृति, ऑफ मीन्स काकी के, आवर कंट्री, आवर मीन्स हमारे, कंट्री मीन्स देश। ठीक है, इस मीन्स है इमेंसली। इमेंसली का मतलब होता है बेहद या फिर अत्यंत। रिच का मतलब क्या होता है? रिच का मतलब अमीर होता है, बट रिच का मतलब समृद्ध भी होता है। ठीक है, एंड फेमस और प्रसिद्ध वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड का मतलब क्या होता है? दुनिया भर में। तो सिंपली हम सेंटेंस को कैसे रीड कर सकते हैं? हमारे देश की जो संस्कृति है वो दुनिया भर में बेहद समृद्ध और प्रसिद्ध है। ठीक है, सिंपल है। द डिफरेंट लैंग्वेजेस we speak and the different gods we worship does not create differences between us. The different languages, different यानी कि विभिन्न, languages भाषाएं, विभिन्न भाषाएं, we speak हम बोलते हैं, and और द डिफरेंट गॉड्स और डिफरेंट जो ईश्वर होते हैं, जिसको भी हम मानते हैं, भगवान या अल्लाह जो भी हम मानते हैं, डिफरेंट जो गॉड्स होते हैं, भगवान जो होते हैं, वी वर्शिप हम उनकी पूजा करते हैं। डज नॉट क्रिएट वो पैदा नहीं करते। क्रिएट मतलब पैदा करना या फिर सृजन करना, वो पैदा नहीं करते। डिफरेंसेस बिटवीन अस, डिफरेंसेस मतभेद, बिटवीन अस हमारे बीच में। तो विभिन्न भाषाएं जो हम बोलते हैं और जो अलग अलग भगवान की हम पूजा करते हैं, वो हमारे बीच मतभेद पैदा नहीं करते। वी ऑल शेयर द सेम स्पिरिट, वी ऑल शेयर हम सभी साझा करते हैं, द सेम स्पिरिट हम सभी एक जैसी भावना को साझा करते हैं। द स्पिरिट ऑफ इंडिया रन्स, द स्पिरिट यानी कि भावना, ऑफ इंडिया भारत की जो भावना है, रन्स वो चलती है थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द कंट्री यानी कि पूरे देश में। जो भारत की भावना पूरे देश में चलती है। फर्दर इसके अलावा इंडिया इज फेमस फॉर हैविंग अ लॉट ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स। ठीक है, फर्दर मोर इसके अलावा, या फिर फर्दर का मतलब भी इसके अलावा होता है। इंडिया भारत इज मीन्स है, फेमस वो प्रसिद्ध है, फॉर हैविंग, हैविंग यानी कि होने के लिए, अ लॉट ऑफ बहुत से, ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स यानी कि पर्यटन के जो स्थल होते हैं, घूमने वाले जो स्थल होते हैं, जो स्थान होते हैं, उनके लिए भारत बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट क्या होता है ना, जैसे जैसे आपकी लैंग्वेज आप रीड करते जाते हो, तो आपको वो उन वर्ड्स को चेंज करते रहना होता है। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, ताजमहल, कुतुब मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, हवा महल, चार मीनार एंड मोर आर क्वाइट फेमस। एंड मोर ऐसे ही और जो अन्य हैं, क्वाइट फेमस वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। दीज अट्रैक्शंस यानी कि ये जो आकर्षण है, ब्रिंग लाते हैं, टुगेदर साथ में, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल मतलब लोगों को, फ्रॉम मतलब से, ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया भर से। तो ये जो आकर्षण है, जैसे कि हमारे यहाँ ताजमहल, कुतुब मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, या फिर और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो दुनिया भर के लोगों को हमारे यहाँ लाने का मुख्य आकर्षण है, या साथ लाने का, दुनिया भर के लोगों को साथ लाने का आकर्षण है। इस तरीके से सिंपली हम बोल सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह या फिर इसी प्रकार, वी हैव कश्मीर, हमारे पास कश्मीर है, विच इज़ नोन जिसे जाना जाता है। इज़ नोन क्या होता है? हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस होता है। मैं आपको हमेशा ये चीज़ बता चुकी हूँ, इज़ आर एम के साथ में अगर थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो वो हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस बन जाता है। और इसका मीनिंग क्या हो जाता है? जिसे जाना जाता है। ठीक है, जिसे खाया जाता है, जिसे पिया जाता है, जिसे सोया जाता है, जो भी हमारी वर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेंटेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। एज पैराडाइज, जिसे पैराडाइज यानी कि जिसे स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। ऑन अर्थ, जिसे पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर, द नेचुरल ब्यूटी यानी कि प्राकृतिक सुंदरता जो है, ऑफ कश्मीर, कश्मीर की जो प्राकृतिक सुंदरता है। द माइटी रिवर्स, वो शक्तिशाली रिवर हैं वहाँ की, जो माइटी, शक्तिशाली बोल सकते हैं या फिर हम बड़ी भी बोल सकते हैं। माइटी का मतलब बड़ी,
शक्तिशाली होता है, ठीक है। रिवर्स नदियां हैं एंड गॉर्जियस वैलीज, गॉर्जियस यानी कि भव्य वैलियां, घाटियां हैं। ट्रूली मेक इट अ पैराडाइज, ट्रूली वास्तव में, मेक बनाती हैं, इट मतलब इसे, अ पैराडाइज इसे वो वास्तव में एक पैराडाइज यानी कि स्वर्ग बनाती हैं। तो सिंपली क्या है इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग, ये जो नेचुरल ब्यूटी है कश्मीर की, जिसमें शक्तिशाली नदियां हैं, भव्य घाटियां हैं, वो इसे वास्तव में स्वर्ग बनाती हैं। बिसाइड दिस, इसके अलावा, इंडिया इज़ फेमस फॉर हैविंग अ रिच फूड कल्चर, भारत जो है वो प्रसिद्ध है फॉर हैविंग होने के लिए, और रिच फूड कल्चर, और रिच यानी कि समृद्ध, खाद्य संस्कृति, खाद्य संस्कृति यानी कि खाने पीने की जो संस्कृति है उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा फेमस है। अब देखिए फूड का मतलब खाना होता है, बट मैं आपको हमेशा ये चीज़ बताती हूँ, जब हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ड सूट कर रहा होता है ना, हमें वो बोलना चाहिए। यहाँ पे मैं बोलती कि खाने की जो संस्कृति है उसके लिए भी प्रसिद्ध है, वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, बट जब हम बोलते हैं ना कि वो समृद्ध खाद्य संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, तो वो अच्छा लगता है सुनने में। देयर आर सो मैनी क्यूजिन फाउंड विद इन आवर country that is not possible to have it all in one trip. There are so many cuisines, हमारे यहाँ जो है बहुत सारे व्यंजन हैं, फाउंड जो पाए जाते हैं, विद इन आवर कंट्री जो हमारे देश में पाए जाते हैं, दैट इज जो है, नॉट पॉसिबल जो संभव नहीं है, टू हैव इट ऑल इन सबको लेना, इन वन ट्रिप इन सबको एक ही यात्रा में पाना मुश्किल है। वी गेट टू हैव हमें मिला है, द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग यानी कि हमें सब कुछ का सबसे अच्छा मिला है, ड्यू टू द रिचनेस, ड्यू टू द रिचनेस यानी कि ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, द रिचनेस समृद्धि के कारण, ठीक है, समृद्धि के कारण हमें सब कुछ अच्छा मिला है। मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहती हूँ, काफ़ी सारे मुझे ये भी कमेंट आते हैं कि मैम थोड़ा फास्ट पढ़ते हो, तो मेरी एक्चुअली यही स्पीड है। तो आप जो है सेटिंग्स में जाकर के ना वहाँ पे वीडियो की जो सेटिंग होती है उसको भी आप ऊपर नीचे थोड़ा सा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, फास्ट करना है तो आप फास्ट कर सकते हो, स्लो करना है तो आप स्लो कर सकते हो। ऑल इन ऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर, आवर कंट्री हमारा देश, हैज़ 1000 years ओल्ड कल्चर, हैज़ मतलब हमारे देश में है, 1000 years ओल्ड कल्चर हमारे देश में हजारों साल पुरानी संस्कृति है। इट इज ऑल्सो गिवन द वर्ल्ड द गिफ्ट ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा, इट इज ऑल्सो गिवन द वर्ल्ड इसने संसार को दिया है, द गिफ्ट यानी कि उपहार दिया है, उसने संसार को उपहार दिया है, ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा, इसने योगा और आयुर्वेदा का उपहार संसार को दिया है। बिसाइड दिस, इसके अलावा, India has contributed significantly to the field of science, music, maths, physiology and more. इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड, भारत ने योगदान दिया है, सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रूप से या फिर महत्वपूर्ण तरीके से, टू फील्ड ऑफ साइंस, फील्ड ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में, मैथ्स के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, एंड मोर और ऐसे ही अन्य। फिजियोलॉजी का मतलब होता है दर्शन के क्षेत्र में, यानी कि जो है हमारा भारत है उसने विज्ञान के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, मैथ्स के गणित के क्षेत्र में और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया हमारा। इट is an essential country in almost every sphere global. It is an essential country, यह एक आवश्यक देश है, is means है almost every sphere globally, ऑलमोस्ट लगभग, एवरी यानी कि हर एक या फिर प्रत्येक, स्पेयर ग्लोबली, स्पेयर का मतलब क्या होता है, स्पेयर का मतलब होता है क्षेत्र में, और ग्लोबली यानी कि वैश्विक रूप से या फिर विश्व के रूप से। तो सिंपली आपको ये टॉपिक कैसा लगा है आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्या कीजिए आप, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे पता लगता है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप वीडियोस देख लेते हैं बट हमको नहीं पता चल पाता कि आपको पसंद आया नहीं आया। उसको पता लगाने के दो ही रीज़न होते हैं, या तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए या फिर आप कोई कॉमेंट करके बता दीजिए। तो मेरा वीडियो ये आपको कैसा लगा है प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है इमेंसली, इमेंसली का मतलब होता है बेहद, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण, एंड थर्ड है रिचनेस, रिचनेस का मतलब होता है समृद्ध। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड हैं हमारे डिक्टेशन के, फर्स्ट है स्पिरिट, नेक्स्ट है डिफरेंसेस,
एंड थर्ड है टूरिस्ट। स्प्रिट, डिफरेंसेस एंड टूरिस्ट। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।